बहू, अरे ओ बहू, ठंड के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मैं मर जाऊंगी तब लेके आएगी क्या चाय मेरे लिए? ठंड के मारे मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे। पता नहीं ये बहू कब चाय लेके आएगी। कब से घुसी है किचन में, कब से इसे एक कप चाय नहीं बना है अभी तक। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। और मम्मी जी वैसे भी हाथ पांव तो आपके वैसे ही काम नहीं करते, ठंड तो एक बहाना है आपका। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है आजकल। बहुएं सास को ताने मार रही हैं। एक हमारा जमाना था, हमारे जमाने में तो बहुएं सास की तरफ हाथ उठा के नहीं देखती थी। और एक बहू तू है, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई कलमुही अपनी सास को ताने मारते हुए? अरे कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेती कि तू किसको कुछ बोल रही है। हाँ? अरे मम्मी जी आप तो बुरा मान गए। मैं आपको ताने कहाँ मार रही हूँ, मैं तो आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ कि ऐसी ठंड में थोड़े बहुत हाथ पांव चलाओगे तो वो आपकी सेहत के लिए ही अच्छा होगा मम्मी जी। बस मैं तो इतना ही बोल रही थी। और एक आप हो, आप तो मेरी बात का उल्टा ही मतलब निकाल रही हो। अरे बस बस रहने दे, अब ज्यादा मुझे मत सिखा अपना काम धाम। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब तो मुझे ज्ञान मत बांट ज्यादा। अब मुझे तो बस गर्मा गर्म चाय पीनी है और रजाई में घुस के रहना है। ऐसे ठंड नहीं लगेगी मुझे बस। ठीक है तो मम्मी जी, अब आप बैठ के गर्मा गर्म चाय पीजिए, मैं तो चली अपना काम करने। हे भगवान, इतनी सर्दी पता नहीं किसने कर दी। अब ये ठंड पता नहीं कैसे कटेगी। हे भगवान, आज तो आधा से भी ज्यादा सीरियल खत्म हो गया मेरे काम के चक्कर में। हाँ? मम्मी जी सामने से हट जाइए। जब भी देखो तब मेरे सामने आके स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हो। क्या ये सारा दिन तू टीवी देखती रहती है और कोई घर का काम धाम तो है नहीं तुझे जो सारा दिन इस टीवी में घुसी रहती है? कभी थोड़ा बहुत काम भी कर लिया कर, या सारा दिन टीवी ही देखना है तुझे? जब भी देखो तब टीवी के सामने ही बैठी मिलती है क्या मम्मी जी? आप भी ना, अभी तो मैं सारा काम खत्म करके आई हूँ और टीवी के सामने अभी तो आके बैठी हूँ मैं। क्यों रे बहू, तुझे तो बस एक ही काम है, रोज रोज किचन का काम खत्म करते ही आके इस डब्बे के सामने आके बैठ जाती है। मैंने जो परसों पार्टी में कपड़े पहने थे वो क्या तेरी माँ आके धोएगी? हाँ? मम्मी जी वो सब कपड़े तो मैंने धो दिए थे, अब कौन से पार्टी के कपड़े बाकी रह गए? अच्छा अच्छा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने देखा था मेरी उस साड़ी में दाग लगा हुआ है। अब तू एक काम कर, वो मेरी साड़ी वापस से धो। धोए हुए कपड़े मेरे से ये बुढ़िया वापस धुलवा रही है। ये बुढ़िया ऐसे बात नहीं आएगी। इसको तो बस मुझे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। खुद तो सारा दिन रजाई में दुबक के बैठी रहती है और मुझे 2 मिनट के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। अभी बताती हूँ इसे, तो अभी मजा चखाती हूँ इसे मैं। मम्मी जी वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ? तो इसलिए मम्मी जी आज कपड़े आप धो लीजिए। और वैसे भी इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड में मुझसे कपड़े नहीं धुलेंगे। हाय रे मेरे फूटे करम, बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। बहू के होते हुए सास कपड़े धोएगी अब। मम्मी जी मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और आजकल तो नौकरानियों के भी 1000 नाटक होते हैं। और मम्मी जी वैसे भी आसपास में तो आप बड़ी घूम घूम के बोलती हो कि अभी तो मैं जवान हूँ, तो क्या बहू के सामने ही आपको बुढ़ापा चढ़ जाता है? और मम्मी जी वैसे भी कहीं ऐसा ना हो कि कंबल में घुसे घुसे जंग लग जाए आपको। हे भगवान, ये आजकल की बहुएं भी ना अपने आप को महल की महारानी समझती हैं। इनको थोड़ा सा भी काम के लिए क्या बोल दो, इनका तो सर दुखने लग जाता है। मम्मी जी आपने फिर से शुरू कर दी अपनी तानेबाजी। जब भी देखो तब नगाड़े की तरह बजती ही रहती हो। आपके इन रोज रोज के तानों से अब मैं तंग आ गई हूँ मम्मी जी। हाय हाय हाय, बेशरम बला, ये क्या बरसाती बादलों की तरह बरस रही है? हाँ? बहू को सास के सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलना शोभा नहीं देता। हमारे सामने तो बहुएं सास के सामने भूत बन के खड़ी रहती थी। किसी की भी इतनी मजाल नहीं होती थी जो कि सास के सामने मुंह भी खोल दे। हाँ तो मम्मी जी अब आपका दौर गया,
अब वो समय नहीं है जब बहुएं सास के सामने सीधी सादी भूत बन के खड़ी रहती थी। अब नया दौर है मम्मी जी, जहाँ बहुएं नागिन की तरह बल खाती भी हैं और बैल की तरह सींग भी मारती हैं। इसलिए मम्मी जी जरा बच के ही रहना। हाँ हाँ बस कर, अब बहुत हो गई तेरी महाभारत, अब जाके आराम फरमा। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिनों तक खराब रहती है तेरी तबीयत। हे भगवान, ये बुढ़िया ना 2 रुपए का काम नहीं करती और बात तो लाखों सुना के चली जाती है। राजनीति खेल गई करमजली कामचोर। न जाने कैसी बहू पल्ली पड़ी है मुझे, जो हर बार मुझे मात दे जाती है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरी ये कंजूस सास ना ही तो मुझे गर्म पानी करने देती है और ना ही हीटर जला के मुझे हाथ सेकने देती है। बिजली का बिल तो जैसे उसी के घर में आता है और किसी के घर में नहीं। अरे काजल, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये ठंड निकलनी मुश्किल है। अरे वाह सुमन, क्या आइडिया आया है तेरे दिमाग में। अरे काजल, अरे ओ महारानी, सुबह के 10 बज गए हैं और तू है जो अभी तक सोई हुई है, बेशरम औरत। क्या हो गया मम्मी जी? क्या हो गया मम्मी जी? खाने का टाइम हो चुका है, लेकिन तूने तो अभी तक चाय नाश्ता भी नहीं बनाया। इतना काम चोरी करके नरक में जाना है क्या तुझे? तुझे शर्म नहीं आ रही जो तू अभी तक सोई हुई है? सुबह के 10 बज गए हैं, सूरज सर पे आ गया है और तू है जो अभी तक सो रही है। अब नरक में जाए मेरे दुश्मन, जरा कान खोल के सुनिए सासू माँ। आज वो क्या है ना मम्मी जी, ठंड बहुत ज्यादा है तो आज मेरा काम करने का मन नहीं है। बस बहू रानी बस, अब बहुत हो चुकी तेरी चालाकी। अब तू चुपचाप रसोई में चली जा, वरना तेरी सारी सर्दी निकाल दूंगी अभी। हाँ तो मम्मी जी, अब आप बात मेरी भी सुन लो। इतनी कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से बर्तन मैं भी नहीं धोने वाली, और बगैर बर्तनों के कैसे पकेगा खाना, इसलिए पहले आप मुझे गर्म पानी करके दो। अच्छा, तुझे गर्म पानी करके दूं? उस गर्म पानी का बिजली का बिल कौन भरेगा? तेरा ससुर। एक तो ये बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और ऊपर से तेरी ये डिमांड, तेरी ये चालाकी अब यहाँ चलने वाली नहीं है। मम्मी जी, आप तो एक गिलास पानी तक नहीं उठाती। पूरे घर के काम का वजन मुझे ही अकेली को झेलना पड़ता है। यदि आपको रजाई में पड़े पड़े खाना चाहिए तो आप मेरी ये मांगे पूरी कर दीजिए, वरना फिर मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना। बहू, तू अपनी सास को ब्लैकमेल कर रही है? हाँ तो मम्मी जी, बस अब आप ये ही समझ लो। हाँ तो मम्मी जी, अब मुझे भी पता है कि आपके पास मेरी ये चुनौती मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ तो जा, अब कर ले गर्म पानी और जाके अब जल्दी से फटाफट मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना। गर्मा गर्म खाना चाहिए मुझे, बहुत जोरों की भूख लगी है। फटाफट से किचन में जा। हाँ तो अब ये हुई ना बात मम्मी जी, यदि आप मेरी यही बात पहले मान लेते तो अभी तक आपको गर्मा गर्म खाना कब का मिल जाता। हाँ बस अब बहुत हो गया, ज्यादा बकबक मत कर, जल्दी से जाके खाना बना। फिर से मात दे गई है तो मुझे। हाँ तो मम्मी जी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म खिचड़ी। क्या गर्मा गर्म खिचड़ी? अरे बेल बुद्धि औरत, मैं क्या तुझे बीमार लग रही हूँ जो तू मुझे खिचड़ी बना के खिला रही है? मम्मी जी, ठंड में गर्मा गर्म खिचड़ी खाना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। अच्छा तो अब तू सिखाएगी मुझे कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। अरे तू सीधा सीधा बोल ना, तुझे खाना नहीं बनाना है। कामचोर कहीं की। मम्मी जी, आपको पड़े पड़े ये सब दे तो रही हूँ मैं, वरना आजकल की बहुएं तो ऐसी होती है जो कि अपनी सास को पानी तक नहीं पूछती। अरे अब बस भी करो, जब भी देखो तब तुम दोनों लड़ती ही रहती हो। अरे मासी जी, आओ आओ बैठो। कब आए आप? जब तुम दोनों लड़ रही थी ना, तभी आई थी मैं। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ भी नहीं पता तुम्हें, तो बस लड़ती ही रहती हो दोनों की दोनों। सब बताया है मुझे संदीप ने कि तुम दोनों में सारा दिन क्या लड़ाई चलती रहती है। क्यों काजल बहू, अपनी सास को अच्छा खाना नहीं बना के दिया जाता क्या तुमसे? नहीं मासी जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो आजकल ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है ना, और मैं भी घर का सारा काम करते करते थक जाती हूँ। और मम्मी जी मेरा थोड़ा सा भी हाथ नहीं बटाती काम में। मम्मी जी सारा दिन काम पे काम बताती रहती है मुझे भी तो ठंड लगती है। मम्मी जी तो सारा दिन रजाई में घुसी रहती है, अब उनको क्या पता कि कितनी ठंड पड़ रही
अपनी बहू की मदद करवानी चाहिए इतनी ठंड में, या फिर ठंड तुझे अकेली को ही लगती है? अरे ठंड तो सबको लगती है, और एक घर के अंदर सास बहू को माँ बेटी की तरह रहना चाहिए। और तू तेरी बहू को समझेगी तभी तो तेरी बहू तुझे समझेगी, नहीं तो तुम्हारे घर में ऐसे ही लड़ाई चलती रहेगी तुम दोनों के बीच में, और तुम दोनों की लड़ाई का असर घर के बच्चों में और घर में रहने वालों पे सब पे पड़ेगा। तुम हो दोनों की दोनों में से कोई भी चुप नहीं होती जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो। और क्यों अनुराधा बहू, तू भी तो एक बहू रही है ना, तू भी एक बहू का दर्द समझ। और काजल बहू, तुझे भी अपनी सास का कहना मानना चाहिए। तुम सास बहू ही तो हो, एक दूसरे को समझने वाली, सुख दुख में साथ देने वाली। जब तुम दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझोगी तो बाहर के लोग तो फायदा उठाएंगे ही। थोड़ी समझदार बनो दोनों की दोनों। मुझे माफ कर दो मासी जी, आज के बाद मैं अपनी सास से कभी भी नहीं लड़ूंगी। मुझे भी माफ कर दो मासी जी, आज के बाद मैं अपनी बहू का हर काम में हाथ बटाऊंगी। अरे माफी मुझसे नहीं, तुम दोनों आपस में मांगो तब जाके कहीं बात बनेगी। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैंने हर काम में आपसे जुबान लड़ाई। मुझे भी माफ कर दे बहू, आज के बाद मैं तुझे हर काम में मदद करवाऊंगी। तो चलो मम्मी जी, आज से हम ये सब गिला शिकवा दूर करते हैं। आज से हम दोनों नई शुरुआत करते हैं हर काम की। ठीक है बहू, ये तूने बिल्कुल सही किया। चल बहू जा, रूम हीटर चालू कर, मासी जी आई हैं। और मासी जी के लिए चाय बना के लेके आ। पक्का ना मम्मी जी, रूम हीटर चालू कर दूं ना? अरे हाँ हाँ चालू कर दे। और मासी जी के लिए गर्म पानी भी कर देना, नहा लेंगी वो। और वैसे भी बिल आएगा तब तेरे पति या तुम्हारे ससुर जी ही तो भरेंगे, मेरा कौन सा जेब से जा रहा है। यदि ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर ही ले लेगा इतने पैसे तो दवाइयों का, और वो ही पैसे यदि बिजली के बिल में जाएगा तो ठीक रहेगा ना। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत ज्यादा समझदार निकली। मासी जी की बातों का इतना ज्यादा असर होगा ये नहीं पता था मुझे। तो हाय गाइस, कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और ताकि हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।